नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तोमर स्टडी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एमपी के करंट अफेयर की जो तथ्यवान की सीरीज हमने शुरू की है उसमें आज हमारी ये दूसरी क्लास है। अगर पिछली वाली क्लास आपने नहीं देखी तो उसे जाकर जरूर देखें, क्योंकि पिछली क्लास में हमने प्रमुख पुरस्कार के बारे में पढ़ा था कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं। वो सारे हमने पिछली क्लास में कवर कर लिए। आज के इस क्लास में हम प्रमुख खेल पुरस्कार की बात करेंगे और मध्य प्रदेश में प्रमुख खेल जो अकादमी है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सारी क्लासेस आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट साबित होने वाली है। तो बिना किसी देरी के हम क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि भाई जो अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 जो हुए इसमें मध्य प्रदेश के कौन कौन से खिलाड़ियों ने यहाँ पर भाग लिया। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी ने मध्य प्रदेश की ओर से टोक्यो ओलंपिक में यहाँ पर भाग लिया। तो याद रखना, सबसे पहले खिलाड़ी का नाम आपके यहाँ पर दिखाई दे रहा है विवेक सागर। अगर विवेक सागर की बात करें तो इन्होंने ओलंपिक में भाग लिया। इनका खेल कौन सा था? तो इनका खेल था हॉकी, और हॉकी में भी ये मिडफील्डर के रूप में काम कर रहे थे। ठीक है, तो अपन ने देखा कि भाई जो विवेक सागर है, विवेक सागर ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में हॉकी में खेल खेला और हॉकी खेल इनका हॉकी से संबंधित है और ये मिडफील्डर के रूप में हॉकी गेम में रहे। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा कि भाई जो विवेक सागर है इनका संबंध किस जिले से है? तो याद रखना, इनका संबंध आपका जो नर्मदापुरम होशंगाबाद जिला है यहाँ से इनका संबंध है। ठीक है, तो होशंगाबाद से संबंधित है विवेक सागर जो कि हॉकी खेल से संबंधित है। और ये बाकी चीजें आप इतना मत पढ़ना, क्योंकि इनको एकलव्य पुरस्कार 2018 में मिला, विक्रम अवार्ड 2020 में मिला, अर्जुन अवार्ड 2021 में मिला और FIH राइजिंग स्टार इन्होंने 2019 में जीता। तो ये इतने इन्होंने यहाँ पर अवार्ड जीते। लेकिन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2021 में जो अर्जुन अवार्ड मिला वो विवेक सागर को मिला था और ये हॉकी से संबंधित है, ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया। ये आपको क्लियर करना है। ठीक है, तो याद रखना, दो खिलाड़ियों ने भाग लिया है ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक 2020 में। एक तो विवेक सागर हो गए जिनका खेल हॉकी है और नर्मदापुरम होशंगाबाद से संबंधित है। दूसरे खिलाड़ी आपके आते हैं ऐश्वर्य प्रताप सिंह। मोस्ट इंपोर्टेंट है ऐश्वर्य प्रताप सिंह। इनका संबंध कौन से गेम से? तो ये शूटिंग से संबंधित है। कौन से जिले से संबंधित है? तो इनका जिला है खरगोन। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है कि खरगोन से संबंधित है ऐश्वर्य प्रताप सिंह। किस गेम से संबंधित है? शूटिंग इनका गेम है और खरगोन जिले के ये निवासी है। इतनी चीजें आपको बस ये चीजें याद रखना है। और बाकी अगर ये पढ़ना चाहो तो वीडियो को रोककर पूरी चीजें पढ़ लेना। बाकी पर ज्यादा जो इंपोर्टेंट करंट अफेयर की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो यहीं से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन से मध्य प्रदेश के खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लिया। तो एक तो हो गया आपका, कौन हो गया? विवेक सागर, और एक हो गया आपके ऐश्वर्य प्रताप सिंह। विवेक सागर का संबंध हॉकी से है, ऐश्वर्य प्रताप सिंह का संबंध शूटिंग से। ये दो बातें आपको याद रखनी है। दोनों के जिलों का नाम याद रखना है ना, विवेक सागर होशंगाबाद से और ऐश्वर्य प्रताप आपके कहां से है? खरगोन से। ये आपको याद रखना है। अब कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आते हैं, जैसे कि ओलंपिक के इतिहास में मध्य प्रदेश का निशानेबाजी में पहली बार पदार्पण हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो ओलंपिक गेम है, अब तक 1896 से ओलंपिक गेम शुरू हुए और 1896 से अभी तक मध्य प्रदेश का कोई भी शूटिंग वाला खिलाड़ी, जो शूटिंग करने वाला खिलाड़ी है, वो कोई भी नहीं गया था। लेकिन पहली बार यहाँ पर ऐश्वर्य प्रताप सिंह गए शूटिंग के खेल में। इन्होंने निशानेबाजी से संबंधित यहाँ पर जो खेम है ये गए आपके पहली बार मध्य प्रदेश में टोक्यो ओलंपिक 2020 से। ठीक है, उसके बाद में मध्य प्रदेश के दो खिलाड़ियों ने ओलंपिक में भागीदारी की। पहली बार ऐसा हुआ कि मध्य प्रदेश के दो खिलाड़ी ओलंपिक में गए। ठीक है, उसके बाद में खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 भोपाल में होंगे। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपके लिए। अगला है कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश को बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट अवार्ड से नवाजा गया। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से हो सकता है। तो देखो यहाँ पर 3-4 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला तो पहली बार आपका मध्य प्रदेश से कोई खिलाड़ी गया शूटिंग के या निशानेबाजी से। दूसरा है पहली बार यहाँ पर दो खिलाड़ी आपके मध्य प्रदेश से ओलंपिक में गया। दूसरा आपका जो है खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 कहाँ होंगे? भोपाल में होंगे। और मध्य प्रदेश को खेल में कौन सा अवार्ड मिला? तो बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट अवार्ड मध्य प्रदेश को दिया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, जहां से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछने की संभावना है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आते हैं सम्मान समारोह। अब सम्मान समारोह की सबसे खास बात यह है कि अभी अपन ने देखा कि जो विवेक सागर प्रसाद है, तो विवेक सागर प्रसाद जो है ये कहाँ से संबंधित है, तो अपन ने देखा कि ये तो होशंगाबाद से संबंधित है। इन्होंने क्या किया, ओलंपिक में हॉकी से संबंधित ये ओलंपिक में गए और हॉकी में मिडफील्डर रहे। तो इनको क्या हुआ कि 12 अगस्त 2021 को पूषा भाव ठाकरे जो कि मिंटो हॉल में आयोजित सम्मान में 1 करोड़ रुपए यहाँ पर इनको मुख्यमंत्री ने दिए और साथ में इनको डीएसपी भी बनाने की बात कही है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपके लिए कि जो विवेक सागर है ओलंपिक में जाने वाले, इनको पहले तो 1 करोड़ रुपए दिए गए। किसने दिए, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए। फिर इनको डीएसपी बनाने की बात भी कही, ठीक है। उसके बाद में ओलंपियन बनकर लौटे निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह को यहाँ पर 10 लाख रुपए की सम्मान निधि दी गई है, ठीक है। और बाकी पुरुष हॉकी टीम के सहायक प्रशिक्षण शिवेंद्र को यहाँ पर 25 लाख रुपए की सम्मान निधि दी गई है, ठीक है। तो ये बात आपको, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बातें याद रखनी है, 2-3 बातें कि विवेक सागर को डीएसपी बनाया जाएगा, 1 करोड़ रुपए इनको दिए गए, और दूसरे जो ऐश्वर्य प्रताप सिंह थे उनको 10 लाख रुपए दिए गए, और जो जो पुरुष हॉकी टीम के जो प्रशिक्षण थे, आपके कोच थे शिवेंद्र सिंह जी, उनको 25 लाख रुपए यहाँ पर मुख्यमंत्री ने दिए। ये बात आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखनी है, बस इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। अब बात आती है पैरा ओलंपिक की। देखो अपन ने अभी क्या पढ़ लिया, ओलंपिक 2020। अब जहां पर ओलंपिक होता है वहीं पर क्या होता है, तो वहीं पर पैरा ओलंपिक भी होता है जो दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए रहता है। तो जो पैरा ओलंपिक है ये भी कहां पर हुआ, ये भी टोक्यो में हुआ। कब हुआ, 2020 का जो पैरा ओलंपिक है ये टोक्यो में हुआ। अब इसमें कौन किसने भाग लिया, तो इसमें पहली जो खिलाड़ी बनी वो बनी आपकी रूबीना फ्रांसिस। मोस्ट इंपोर्टेंट नाम याद रखना है, रूबीना फ्रांसिस। अब यहाँ पर ये फ्रांस की नहीं है, रूबीना फ्रांसिस याद रखना कहाँ से है, जबलपुर से है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इनका खेल कौन सा है, तो इनका खेल भी पैरा शूटिंग है। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से याद रखना है कि जो पैरा ओलंपिक है इसमें एक खिलाड़ी गई रूबीना फ्रांसिस जो कि जबलपुर से संबंधित थी, और इनका खेल कौन सा है, पैरा शूटिंग है। बस इतनी बात आपको याद रखना है, बाकी ये चीजें आपको याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अगला आता है आपका कौन सा, प्राची यादव। तो पहली अपन ने रूबीना देखी और दूसरी आई आपकी कौन सी, प्राची यादव। तो प्राची यादव कहाँ से, ये ग्वालियर से, सबसे इंपोर्टेंट बात। और ये किससे है, तो पैरा केयाकिंग कैनोइंग से इनका संबंध है, ठीक है। तो याद रखना जो प्राची यादव है ग्वालियर से है और इनका खेल कौन सा है, तो कयाकिंग कैनोइंग इनका खेल है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये आप देख सकते हो। बस इतना याद रखना है कि 2 खिलाड़ी ओलंपिक में गए, 2 पैरा ओलंपिक में गए। पैरा ओलंपिक में एक तो रूबीना फ्रांसिस गई और एक प्राची यादव गई। रूबीना का संबंध किससे, शूटिंग से। प्राची यादव का पैरा कयाइंग कैनोइंग से संबंधित है और ये ग्वालियर से। इतनी बात आपको याद रखनी है। तो आशा करता हूं कि ये 2 चीजें आपको क्लियर हुई होगी। अब बात आती है एकलव्य पुरस्कार। तो एकलव्य पुरस्कार यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं। ये इतने लोगों को आपका एकलव्य पुरस्कार दिया गया। यहाँ पर देख सकते हो किसकी स्थापना 1996 में की गई, सबसे इंपोर्टेंट है। 2020 में एकलव्य पुरस्कार, इसमें आप कौन कौन याद रखोगे, तो अर्जुन सिंह याद रख लेना, घुड़सवारी से संबंधित है। उसके बाद में अंकित शर्मा फेसिंग ग्वालियर से संबंधित है। उसके बाद में आप और कौन सा रखोगे, सुनीता डावर एथलेटिक्स जो कि बड़वानी से है। उसके बाद में आपका स्पर्श खरे याद रखना जो कि वुशु से जबलपुर के है। उसके बाद में आप याद रखोगे यहाँ पर, बाकी और कौन याद रखोगे, बाकी और आप एक बार इसको पढ़ लेना, आप एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना ताकि आपको सारे खिलाड़ियों के नाम याद हो जाए। पर ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना कम है क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी है। फिर भी जो मेन खिलाड़ी मैंने बताए वो आप एक बार पढ़ लेना। फिर अगला आता है आपका विक्रम अवार्ड 2020। तो विक्रम अवार्ड की शुरुआत 1972 में की गई, सबसे इंपोर्टेंट है। अब इसमें सबसे इंपोर्टेंट आपको याद रखना है सुनिधि चौहान का। मोस्ट इंपोर्टेंट कि इनका सुनिधि चौहान का जो है शूटिंग से संबंधित है, भोपाल की रहने वाली है और इनको विक्रम पुरस्कार दिया गया। अगला आपको याद रखना है विश्वजीत सिंह। तो विश्वजीत का संबंध किससे है, तो इनका संबंध है केनोस्लोनम थे और ये कहाँ के हैं, नर्मदापुरम के। उसके बाद में आप एक और याद रखना मंजू बम्बोरिया, ये बॉक्सिंग से संबंधित उज्जैन की है। उसके बाद में आप याद रखना हर्षवर्धन तोमर बास्केटबॉल से संबंधित है और ये कहाँ के हैं, तो ये ग्वालियर के हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में एक और याद रखना पूजा मालवी, ये मलखम से और उज्जैन से संबंधित इसका खेल है। और एक याद रखना आप प्राची यादव, तो पैरा
कैनोइंग है और ये दिव्यांग श्रेणी में ग्वालियर से संबंधित है। तो ये इतने चीजें आपको, इतने खिलाड़ियों के नाम आप याद रख लेना, आपका काम हो जाएगा। एक बार पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां से अवार्ड शुरू होते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 मोस्ट इंपोर्टेंट। तो याद रखना 2020 का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये किसे दिया गया, तो अभय छजलानी जी को। मोस्ट इंपोर्टेंट है किसे, अभय छजलानी, जो कि पूर्व अध्यक्ष है इंदौर टेबल टेनिस को, इनको पुरस्कार किया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट 2020 से। मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार लगाकर याद रख लेना कि 2020 में मध्य प्रदेश में लाइफ टाइम अचीवमेंट किसे मिला, अभय छजलानी जी को, जो कि पूर्व अध्यक्ष है इंदौर टेबल टेनिस। ठीक है, अगला आता है प्रभात जोशी पुरस्कार। तो 2020 में जो प्रभात जोशी पुरस्कार है ये किसे दिया गया, तो सुश्री वैष्णवी कहार को दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है 2020 का प्रभात जोशी पुरस्कार सुश्री वैष्णवी कहार को यहाँ पर दिया गया। तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला आता है विश्वामित्र पुरस्कार 2020 मोस्ट इंपोर्टेंट। पिछली बार विश्वामित्र पुरस्कार से एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो विश्वामित्र पुरस्कार की अगर हम बात करें तो ये किसे किसे दिया गया, तो एक तो दिया गया रिचपाल सिंह सालरिया, जिनका संबंध तीरंदाजी से जबलपुर से। एक दिया गया वीरेंद्र डबास, पैरा कैनोइंग कयाइंग ग्वालियर से। और एक है आपके कौन, तो एक है हबीब हसन, जो कि हॉकी से संबंधित भोपाल के हैं। ठीक है, तो एक तो रिचपाल सिंह सालरिया, वीरेंद्र डबास और हबीब हसन। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बन रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आती है आपकी कौन सी, खेल अकादमी। तो खेल अकादमी आप एक बार पढ़ लीजिए, आप एक बार देख लीजिए, ताकि आपको सारी खेल अकादमी यहाँ से याद हो जाए। ठीक है, तो एक बार देखो, महिला हॉकी अकादमी कहाँ पर है, ग्वालियर में है। उसके बाद में मार्शल आर्ट अकादमी भोपाल में है, शूटिंग अकादमी भोपाल में है, स्पोर्ट्स अकादमी भोपाल में है, पुरुष हॉकी अकादमी भोपाल में है। उसके बाद घुड़सवार भोपाल में। उसके बाद में स्विमिंग अकादमी कहाँ पर है, होशंगाबाद में। बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर है, ग्वालियर में। तीरंदाजी अकादमी कहाँ पर है, जबलपुर में। एथलेटिक्स अकादमी भोपाल में। उसके बाद में क्रिकेट अकादमी शिवपुरी में। और मलखम्ब अकादमी कहाँ पर है, उज्जैन में। ठीक है, और ये प्रस्तावित अकादमियां हैं। आप एक बार आपकी एमपी जीके की बुक में भी अकादमी लिखी होगी, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे प्रमुख खेल के अवार्ड जो कि मध्य प्रदेश में दिए गए। मैं आशा करूंगा कि आपको ये सीरीज पसंद आएगी। पूरा करंट अफेयर हम पढ़ लेंगे ताकि आपकी टेंशन यहाँ पर बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।